तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई इस गेम प्ले में ना जिस तरह का प्लेन जा रहा था ना, अब मैंने यहाँ पे देखा कि पुचिंकी का था प्लेन। अभी यहाँ पे पुतल फट रहे हैं, इन्हें इग्नोर मारना, आगे वीडियो में जाके ठीक हो जाएंगे। अब ये देखे ना, पुचिंकी का प्लेन था, लेकिन मुझे लगा मिलिट्री ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि मिलिट्री का ज़्यादा था यार, मिलिट्री से ज़्यादा साइड से जा रहा था। अब मैंने यहाँ पे जंप करते तकरीबन 25 बंदे थे। मैंने कहा आ जाएंगे 2-3 स्क्वाड, और भाई मैंने देखा राइट साइड पे स्क्वाड आ रहा था और सोलो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो पता नहीं वो कहाँ पे गए, पर मैं यहाँ पे मिलिट्री बेस सी ब्लॉक में जल्दी जल्दी मैं उतर रहा था। लगातार मैं देख रहा था कि बंदे आ तो नहीं रहे, मैं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। तो जल्दी से ना मैं इधर नीचे एक पैराशूट नहीं उतरा था, मैं पहले उसी में जाने लगता हूँ। फिर मैंने कहा क्या पता मुझे मार दें या मैं उसे मार दूँ, ऐसे फ़ायदा नहीं है। तो उतरते साल ही मुझे मिल गया कार में टिकट, और यहाँ पे देखे मैं घटिया ट्राई करता हूँ उसे कार से शॉट मारने की। और भाई उसे एक बॉडी बढ़ता है, मैं चाहता था उसे किसान से किल कर सकता था, लेकिन भाई साइड वाले को एस्ट्रल के मिली थी। मैंने देखा मेरे पास वैसे नहीं है, तो भाई एक ही परफेक्ट बॉडी शॉट पड़ जाता ना तो मैंने तो मर जाना था। अब उस बंदे को लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लो हूँ, पता नहीं उसे क्यों लगा, क्योंकि उसने उससे ज़्यादा ब्लड नजर आया, उसने मेरे पे कर दिया रश। तो भाई वैसे तो उसके पास भी नहीं थी यूएमपी की, उसे अच्छी खासी गोलियाँ लगी, एक दो ही लगी थी, पर वैसे नहीं थी, काफ़ी डैमेज हुआ था। वो तो वहाँ का वहीं भाग गया। वहाँ की नहीं, ये मेरे हालत छत पे चली गया कि पता नहीं ये साइड वाला बिल्डिंग लूट के। अब लगातार इसके में जा रहे थे फुट स्टेप, और मुझे समझ लगी थी ये बंदा छत पे, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे भी देखा मैंने, फर्स्ट फ्लोर पे देखा नहीं था। अब छत पे मैं गया हूँ, तो ये देखें मैं अब हो गया हूँ इधर प्रो। और गाइस देखा हमने यहाँ वो क्रेट वाली साइड पे फायरिंग हुई, मुझे लगा ये अगले जो है ना, ये ब्लॉक सा बना हुआ है इसके अगले पे है, लेकिन भाई साहब ये तो यहाँ भी लेटा हुआ था। मुझे लगा मैं अगले पे ग्रेनेड कर रहा था, लेकिन जब मुझे ज़्यादा करीब से आए ना, यानी कि इसके रेंगने की आवाज़ ज़्यादा क्लोज में आई, तो भाई मुझे पता चल गया ये तो भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। तो साथ वाले बिल्डिंग से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ पे अब उसको मैंने रश करना था, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग वाला भी मुझे लगातार मार रहा था। मेरा दिल था कि उसे मारूं, लेकिन भाई वो स्पॉट नहीं हो पाया, तो मैंने यहाँ से जल्दी से छलांग मारी। इस बिल्डिंग को तो मैं पूरा इतना लूट चुका था, बूस वाली बिल्डिंग, सामने वाली बिल्डिंग के बंदे को मारना था। तकरीबन ज़्यादातर सोलो ही थे, क्यों पता नहीं क्या थे, सारे अलग अलग थे, मुझे तो नहीं लगता ये कोई स्क्वाड के मेंबर थे। और भाई इसका तो मुझे पता था कि भाई साहब यहाँ पे छुपा हुआ है उस कमरे में, तो मुझे फुटस्टेप आ रहे थे ना, तो मुझे कंफर्म हो गया था यहाँ पीछे है, तो मैं ग्रेनेड डालता हूँ। और भाई साहब क्या ही बटा। अब यहाँ पे मैं ऐसे किसी तरह ऑल माइक करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कि अपने टीममेट को बुलाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि बंदे मुझे मिल नहीं रहे होते। मैं आगे डांस डूंस करता हूँ कि भाई ये देखिए भाई, यहाँ पे मैं एंटी का नहीं वाला डांस करता हूँ कि भाई ना मारो मुझे, लेकिन भाई उसे कह रहे हो कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उसे मैं काफ़ी देर तक ना ट्रोल करता रहता हूँ, लेकिन भाई वो अपनी जगह से हिलता मिलता नहीं है। तो भाई मैं बिना टाइम वेस्ट कैसे करता हूँ, इसे मार देता हूँ, और जो सामने वाला बंदा होता है ना, मैं यहाँ पे देखे ना कमरे में जाता हूँ, सामने वाले बंदे को देखता हूँ, वो मेरे पे पीक लेके बैठा होता है, मतलब अपने टीममेट को बचाने नहीं आया, आराम से बैठा हुआ है। तो मैं कहता हूँ भाई इसे छोड़ना तो फजूल है, मारना यानी कि छोड़ना ही फजूल है। तो मैं जल्दी से उसे पूरा किला अब यहाँ से काट लूँगा, तो आके जाके उस बंदे से फाइट लेंगे। और भाई साहब इसकी चालें देखे, कैसे स्पीड में भाग रहा था अपनी तरफ से। तो भाई इसे पूरा किल किया, इसकी लूट शूट थोड़ी सी पकड़ी, स्कारज मिल गई थी यूएमपी की जगह। घटिया गन है यूएमपी, नंबर की घटिया गन है, मतलब क्या गंदा इसका आयरन साइट्स है, इससे गंदा इसका आयरन साइट हो नहीं सकता किसी और गन का। तो भाई वो बंदा ही मेरे पे रश कर रहा होता है, क्योंकि मैंने उसका टीममेट खा दिया, तब उसने मेरे पे रश करना ही होता है। तो भाई साहब इन भाई को तो आराम से हमने पेल दिया। उसके बाद यहाँ से आराम से इनकी लूट शूट की, और भाई देखें यहाँ पे मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, मैंने फायर का एमओ पकड़ा और मैं यहाँ से निकल गया। लेकिन भाई साहब मुझे थोड़ा सा मैं आगे गया तो मुझे याद आया भाई मैंने तो स्कारल पकड़ी हुई है, जबकि उसके पास M4 थी। जब मैंने यहाँ पे होल्ड लगाया तो भाई दोबारा गया, स्कारल की जगह M4 पकड़ी और फिर आगे गया। तो भाई साहब ब्रिज के बाद यहाँ तक आना पैदल चल के आना पड़ा, तो यहाँ पे UAZ मिल गई। भाई ये मुझे नहीं पता क्यों बदल फट रहे हैं बार बार, बट
इग्नोर मारो यार, जब फाइट होने लगती है ना तब ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रिज से नॉर्मली जैसे लोग जा रहे होते हैं, मैं भी जा रहा था ब्रिज कैंप का डर था, होना तो नहीं था मुझे कंफर्म था, लेकिन भाई मैं देखता देखता जा रहा था। और भाई साहब देखें, जैसे मैं मिड में पहुंचा ना ब्रिज के, मुझे नज़र आ गई बोट। वो देखें, वो आप बोट से देखें ना, फोकस करें तो वो ना बोट पानी के ऊपर नहीं है, वो सरफेस पे आई हुई है। तो अब यहाँ पे आप देखें, खुद ही बताएं, ये देखें, मतलब मैंने वहाँ जाना था और बंदा नॉक हो गया। तो भाई साहब यहाँ पे उसके टीममेट साथ ही मेरे पे फायरिंग कर लेते हैं। अब ये 3 का स्क्वाड होता है भाई, आगे और भाई साहब इन रैंक पुशरों के काम देखो कहाँ पे बैठे हुए थे, ब्रिज के यहाँ पे घरों में बैठे हुए थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि ये बंदे यहाँ पे भी हो सकते हैं। मैं तो बस रैंडमली मैंने बोट की तरफ जाना था, बोट की तरफ मैंने कहा फेरी पैर फिरूंगा बस आराम से, शायद एक आध बंदे मिल ही जाएगा। वैसे मुझे कंफर्म था बंदे नहीं मुझे वहाँ से मिलने, क्योंकि वो लोग भाग गए हुए हैं, इतना वेट कौन करता है। लेकिन भाई ये तो रैंडमली मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। और भाई काफ़ी हैवी लूट पकड़ी हुई थी, स्कारल के M4 के एम दे गए मुझे, साथ स्कोप दे गए। तो भाई इनके पकड़ने के बाद, इनकी लूट शूट पकड़ने के बाद हम चलेंगे चिंकी। और भाई साहब ऐसा नहीं कह रहा कि इसका मुझे नज़र नहीं आया, ये मुझे नज़र आया था, बोट ही था, बोट ही लग रहा था, फ्लैग नहीं लग रहा था लेकिन था मेरे ख्याल है बोट है। तो उसके बाद यहाँ बैक साइड से मैं चिंकी के अंदर एंटर होता हूँ ना, अब यहाँ पे रेड जोन बना होता है। अब यहाँ मुझे कंफर्म हो जाता है यहाँ पे बंदे तो हैं भाई, क्योंकि तगड़ी फाइट के बाद ही रेड जोन लगता है। यहाँ तो वो लूट शूट करके यहाँ बैठ जाती हैं, तो रेड जोन कहता है भाई निकलो यहाँ से अब। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर होता ना, मुझे डर लगता कि भाई रेड जोन है, मैं मुझे कहीं उड़ाना नहीं, मैं जल्दी से जल्दी गाड़ी स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन भाई साहब ये देखें, आगे पहले से ही फाइट चल रही है। तो भाई साहब मैं तो जल्दी से अंदर घुस जाता हूँ, क्योंकि रेड जोन का कोई पता नहीं। और भाई साहब ये जो मैं जगह पकड़ता हूँ ना, भाई ये वैसे ही बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मुझे हाइट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। और अगर वो मुझे लेट भी करती है ना, तो उन्होंने रश करने में बहुत टाइम लगता है। तो गाइस मैंने इनके यहाँ पे 2 किल चोरी कर लिए थे। अब इन्होंने तो फुल गर्म में था जिसके मैंने किल चोरी किए थे, इकट्ठे दोनों लाइन में जा रहे थे, तो भाई कौन छोड़ता है। अब ये देखें, यहाँ पे मुझे इस बंदे के आ जाते हैं फुटस्टेप। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाने ना, ये देखें अभी नहीं आते, बल्कि अभी मैं यहाँ पे प्रोन होकर ना कोई भी निकल ही नहीं रहा होता। मुझे लगता है क्या पता रेड जोन से बंदा नॉक हो गया है, मुझे 100% लग रहा था कि ये बंदा ना रेड जोन से नॉक हो गया था। उसने ना अपने टीममेट को यानी कि एनिमी को नॉक किया था और अब खुद भी नॉक हो गया रेड जोन से। लेकिन भाई मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा वेट और कर लेता हूँ, मैं को क्या पता अभी निकल आए, अभी निकल आए। और भाई साहब साथ ही होता है फायर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। भाई साहब भाई लोग अगर ये मेरे को मारने की कोशिश ना करता तो ये शायद बच जाता। और यहाँ पे मैं ग्रेनेड डालता हूँ जल्दी करने की कोशिशों में, ग्रेनेड ज़ाया हो जाता, वो बिल्कुल दर्द के पीछे हो जाता है, तो ऐसे तो घंटा डैमेज होता है। और यार ये बंदा मुझे हल्का इसका पिंक ड्रेस नज़र आ गई थी, और इसने ये नहीं किया कि मैं छुपा रहूँ, बल्कि देख रहा है मैं फ्री फायर दे रहा हूँ और निकल आया। और भाई साहब इनको तो आराम से पकड़ के हमने पेल दिया। अब ये अपने टीममेट को रिवाइव देने आ रहा था, क्योंकि वैसे फ़ायदा नहीं था, मैंने रश कर देना था, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होना था मेरे लिए रश करना, क्योंकि ओपन में आना था, इसमें आराम से मुझे मार देना था। जो भी है अच्छा वो मुझे नज़र आ गया। तो भाई साहब इनकी ज़रा लूट पे तो आप देखो, यहाँ पे भाई मुझे शोर हो गया था, तगड़ी लूट इन्होंने, इसे तो नहीं ना एम तो नहीं ना पकड़ी होती भाई, पूरा इन्होंने पचिंकी साफ़ किया था भाई। पचिंकी में यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया था कि भाई 2 से 3 स्क्वाड कहीं नहीं गई थी, और इनके तीनों के तीनों मेंबर बचे हुए थे ना, तो ये तो यहाँ पे रहना था मेरे ख्याल है। अभी बिल्कुल जो मैंने लास्ट बंदे मारे है ना, यहाँ पे अभी पचिंकी की फाइट खत्म हुई थी। तो भाई लोग इसके आगे आप देखें, मतलब मैं हर जगह देख लेता हूँ, बंदे नहीं मेरे को मिलते। हर जगह पे मैं कोई ड्रॉप नहीं छोड़ता, स्कूल, रोज़ा अपार्टमेंट, रॉकी हिल, हर जगह मैं देख लेता हूँ, लेकिन भाई साहब बंदा नहीं मेरे को मिलता। तो भाई लोग इसके बाद अब मैं तकरीबन करता हूँ 6 मिनट का कट मारा है, कट लगाया वीडियो।
भाई साहब ये गाड़ी मुझे दूर से नज़र आ जाती है तो भाई ये पूरा स्क्वाड होता है। ओ भाई अगर यहाँ पे मैं हेलमेट वेस्ट नहीं आना लेवल 3 का होता तो भाई मैंने भी कहीं का नहीं रहना था। अब जल्दी से यहाँ से मैं पूरा डर जाता हूँ क्योंकि अभी देखें यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आएंगी। अब मुझे यहाँ पे लग रहा था, हल्का शक पड़ रहा था कि भाई ये सब बॉट बचे हुए हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग को भी बंद करने लगता हूँ तो भाई ये गाड़ी नज़र आ जाती है। तो भाई अब पहले सबसे पहले कवर देने जाता हूँ तो भाई यहाँ पे एक अलग स्क्वाड बैठा होता है। तो भाई साहब ये भी पूरा स्क्वाड यहाँ पे बैठा होता है। ये 2 बगियां लेके आए होते हैं। अब मेरा नहीं दिल होता कि इन दोनों की अब फाइट हो, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि एक नॉक कर दूँ, लेकिन भाई इतनी देर में मेरा मोबाइल नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे मेरा मोबाइल नीचे गिर जाता है यहाँ थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि अंदर मेरे पैश कर दिया ना, मैंने कहाँ का नहीं बचाओ ना, कहीं का नहीं बचाओ ना। तो यहाँ पे जैसे ही मोबाइल उठाता हूँ हैंड फ्री, पता नहीं मैंने सीधी लगाई है या उल्टी, जो भी है मुझे आते हैं फुटस्टेप। ओ भाई साहब 3 तो इनके क्या मिनटों में हमने नॉक किए। अब पता नहीं फुटस्टेप मैंने वो क्या मैंने हैंड फ्री सही लगा दी, जो सामने वो उनका सांप बना होता है चौथा टीममेट, उसे ऊपर से पाड़ी होती है जो लेदर स्क्वाड। तो मैं कहता हूँ भाई किल ना दाया जाए। और भाई साहब इसका भी क्लच कर दिया हमने, तो भी नाम से दे दिया। ये तो भाई बड़े रश करने आए थे हमारे पे, जैसे आए थे वैसे ही भेजा इनको। अब आपने तो यहाँ पे एक बात नोटिस की, जो मैंने पीछे 2 किल चुराए थे ना भाई साहब, मेरे भी यहाँ पे 1 किल चोरी हुआ ही है। क्योंकि ऐसे तो नहीं ना होगा आपका वो किल मारोगे और आपको मिलेगा नहीं, यानी कि आप किल चोरी करोगे आपको और आपके होंगे नहीं। अब यहाँ पे मेरा 5 का एमओ थोड़ा होता है तो मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मशीन गन भी होती है और M416 भी होती है। तो यहाँ पे मैं क्रेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई इनके क्रेट तो जैसे गायब भी हो गए हैं। क्रेट मेरे को मिल नहीं आते और मेरे पास एक वुडन शैक का कवर होता है जो कि लगातार मेरे से, अब मेरी वेस्ट आप देख रहे हो, मैं कहता हूँ कम से कम वेस्ट एक उठा लूँ। अब 2 क्रेट तो वुडन शैक के अंदर पड़ी होती है। अब मुझे नहीं इस बात का याद मालूम होता है या मुझे याद नहीं होता। अब मैं यहाँ पे मेरे यानी कि ट्राई होती है मैं यहाँ से निकलूँ किसी तरह, क्योंकि भाई बहुत ही घटिया कवर होता है ये। अब बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था तो भाई मैं देखता हूँ मैंने 2 स्मोक कर लिए तो मैं ना पीछे की तरफ भागता हूँ। अब यहाँ पत्थर होता है, यहाँ पत्थर का ठीक कवर होता है। भाई साहब उन्होंने तो मुझे यहाँ भी आते हुए देख लिया, पता नहीं कहाँ से। अब वो प्रॉपर एक तरह के फैले हुए थे, 3 थे, एक पूरा मिड में था, एक पूरा लेफ्ट पे था, एक पूरा राइट पे था। ऐसा अब यहाँ पे मैं हील कर रहा था, हील मार रहा था, क्योंकि मेरा वेस्ट नहीं होती फाइट लेने तो एकदम फजूल है। और उनमें से एक बंदा कार 98 किल चला रहा था। अब मेरा नहीं दिल था कि यानी कि वो मेरी वेस्ट उड़ा दे और मेरा कुछ भी ना बचे। अब लेकिन भाई वेस्ट तो है और ये बंदा ओपन में पता नहीं क्या करने जा रहा था। अब मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे 3 का स्क्वाड है और राइट में मेरे रिज के पीछे एक डुबो बैठा हुआ है, डुबो नहीं स्क्वाड ही बैठा हुआ है। अब वो 3 का स्क्वाड, अब देखें वो 3 का स्क्वाड और ये 3 का स्क्वाड और बीच में आपका भाई फंसा हुआ है। और भाई यहाँ पे मैं इसका वेट कर रहा था निकल है और मैं मारूं, लेकिन भाई साहब ये इसको एक ही नहीं पड़ती। अब ये इसका ध्यान सारा राइट वालों पे होता है क्योंकि वो स्क्वाड पे। तो भाई साहब ये तो मुझे ज़्यादातर इग्नोर ही मारता है, लेकिन भाई नॉक भी मेरे से होता है। अब मैं इसे छोड़ देता, मुझे तो कोई डर नहीं था कि रिवाइव हो, मैं तो बल्कि चाहता था कि रिवाइव होने है इसका टीममेट उसे मैं नॉक कर दूं। लेकिन भाई साहब जो राइट में स्क्वाड था ना, इनका मुझे डर था ये मेरा किल ना चुरा लें, क्योंकि पहले भी हो चुका था एक किल चोरी। अब ये बंदा लगातार मेरे से पहले जा रहा था, मतलब स्क्वाड को ही मिस करा रहा था। बिल्कुल स्क्वाड पे इसका घंटा ध्यान था, लेकिन भाई फाइट भी इसके एंड पे स्क्वाड के साथ ही होती है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता यहाँ पे राइट पे स्क्वाड है, यानी कि पता तो है लेकिन ये नहीं पता था पूरा स्क्वाड होगा।
अब वो बंदा लगातार वो मेरे पे फ्लैंक करने की ट्राई मार रहा था, यहाँ से जोन में आना था, मुझे नहीं पता वो मूवमेंट कहाँ रहा होता है, यानी कि उसका तरह यहाँ से मैं लूँ। वह वो भी काफ़ी कमाल के स्प्रे दे रहा था, क्योंकि यहाँ से मेरा एमओ बहुत कम रह जाती है। देखें आप 37 एमओ है इसमें और 100 एमओ सिर्फ M249 में। तो मेरा दिल था मैं वुडन शैक में जाऊँ और एमओ ले लूँ। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि दोनों के दोनों क्रेट यहाँ ही पड़े हैं। वैसा एमओ तो मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें पकड़ लेता हूँ। और भाई साहब ग्रेनेड होने शुरू होते हैं। अब जो 3 का स्क्वाड था ना, उसे भी पता चल जाता कि भाई एक बंदा सोलो इधर है, और उनको मेरे ख्याल ये लग रहा था कि मैं उसका टीममेट हूँ। और भाई यहाँ पे मुझे वेस्ट मिलना ही, तो फिर भाई मैंने कहा अब नहीं छोड़ना इन्हें। और ये गाड़ी में फाड़ देता हूँ, क्योंकि भाई इसका मैं कवर ले लेता हूँ। और अब यहाँ पे आगे गेम देखें। और भाई लोग यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट करता रहता हूँ, और उनकी आपस में फ़ाइट हो जाती है। मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे इन पे रश कर दो, यहाँ पे किल भी मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब वो जो सोलो बंदा था ना, वो इनके स्क्वाड का एक बंदा नॉक एंड फिनिश कर देता है। तो भाई स्क्वाड वालों को तो डेफिनेटली गुस्से में होगा, तो वो तो इसे 2 मिनटों में मार देते हैं। और ये भाई साहब अभी मेरे ध्यान में मेरे पे फायरिंग कर रहा था, लेकिन भाई जैसे ही ये निकलता है अगले स्क्वाड वाले इन्हें मार देते हैं। अब यहाँ पे बचे थे सिर्फ 1-2 बंदे, या फिर दोनों के दोनों मुझे नज़र आ रहे थे। मुझे लग रहा था, मुझे समझ नहीं आती पहले मारूँ किसे। इसे निकल के मारता तो उसने मार देना था, उसे निकल के मारता उसने मार देना। और लेके एक को नॉक करता हूँ, दूसरा थोड़ा सा आगे आता है, थोड़ा क्लोज में आके प्रोन हो जाता है, लेकिन भाई लोग मुझे नज़र आ जाता है और इसे। और भाई साहब 21 के साथ हमने ले लिया यहाँ पे विनर चिकन डिनर।